कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। गंगरति वाचालंबं श्री श्री चैतन्य शरण परमात्मा। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सत्र में। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक है थ्री एसेंशियल्स, भक्ति शक्ति, रीति लक्षणम और दक्षता। और जो सेकंड टॉपिक रहेगा दैट इज रिक्रूटिंग न्यू यूथ इनटू द फैमिली ऑफ डिवोटीज। समझ में आया आप लोगों को? पहला टॉपिक क्या है? क्या क्या थ्री एसेंशियल्स है? भक्ति शक्ति, रीति लक्षणम एंड दक्षता। और सेकंड टॉपिक क्या है? रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग न्यू यूथ इनटू द फैमिली ऑफ डिवोटीज में। तैयार है आप लोग? यस और नो? विजिबल है? पीपीटी विजिबल है? भक्ति शक्ति मीन्स पावर ऑफ डिवोशन, प्रीति लक्षण symptoms of loving exchanges, and dakshata means expertise. तो भक्ति शक्ति मीन्स एक प्रचारक का एक शक्ति है जिसके द्वारा वो नए लोगों को कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। समझ में आया? भक्ति शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है? नए लोगों को कृष्ण भावनाओं के प्रति आकर्षित कर सकता
तो हालांकि वी आर ऑर्डिनरी पीपल, हम बहुत ही साधारण है, लेकिन गुरु परंपरा के ब्लेसिंग से, मर्सी से हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, उसका है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। क्योंकि गुरु की कृपा से हम अपने रियल आइडेंटिटी को जान पाते हैं, और वो रियल आइडेंटिटी क्या है कि अकेला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब क्या नृत्य है, या जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हम सब जो है भगवान के सेवक है, दास है। तो उस हिसाब से हम गुरु की कृपा से हम सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। तो जैसे हम पिछली बार चर्चा किए थे कि एक्सेंडिंग सर्विस एंड डिसेंडिंग मर्सी, है ना। सेवा हम, है ना, जैसे सेवा हम लोकल अथॉरिटी को करते हैं, अथॉरिटी जो है जोनल मैनेजमेंट को करते हैं, या इसी प्रकार गुरु, फिर है ना गुरु परंपरा में ऐसे सेवा ऊपर जाता है, और मर्सी डाउन होता है ना। सेवा ऊपर जाता है और मर्सी ऊपर से आता है, ठीक है नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को अजीत प्रभु? तो इसलिए हम लोग रोज गाते क्या है, चक्षुदानो दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो चक्षुदान है, जो भी हमें चक्षुदान देते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से। हम्म? और क्या होता है, तो है दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है। तो इसी प्रकार जब भक्त जो है गुरु के आदेश से भगवान का नाम का जप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, तो फिर उनको शक्ति मिलता है प्रचार करने के लिए, है कि नहीं। तो उसी प्रकार तो इसमें दो स्ट्रेंथ है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ प्रीचिंग और एक है स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम्पल। दो स्ट्रेंथ, भक्ति शक्ति में क्या है, दो शक्ति है। एक शक्ति क्या है, भक्ति की, मतलब सॉरी प्रचार की शक्ति है, और दूसरा क्या है, एक उदाहरण बनना, उसमें भी एक शक्ति है ना। जैसे कोई स्ट्रिक्टली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा है ना, तो एक तो उसको शक्ति मिल रहा है, दूसरा क्या है, दूसरे के लिए भी वो क्या बन रहा है, वो आइडियल बन रहा है। दूसरे के लिए भी क्या बन रहा है, वो उदाहरण बन रहा है, एग्जाम्पल बन। सही कह रहा हूँ शाह मेरे को, यू एग्री? तो एक है स्ट्रेंथ ऑफ प्रीचिंग और दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम्पल, है ना। जैसे मैं अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और वो भी अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल सेट करता है ना। नहीं कि मैं अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और सुपीरियर जो है उस फॉरमोस्ट हो गया, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता है। तो इसी प्रकार फिर हम चर्चा करेंगे प्रतिलक्षण और दक्षता के ऊपर। तो हम
पीपीटी शेयर करते हैं। तो भक्ति शक्ति जो पावर ऑफ डिवोशन कह रहे हैं कि दिस इज रियल सब्सटेंस ऑफ ए प्रीचर। प्रचारक का यही असली शक्ति है। क्या? भक्ति शक्ति है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, यन्तो प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवतैति वतति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण द्वाग आदीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कोई पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? उसको बंद कर दो ना, उसको बंद, उसको कोई जरूरत नहीं है। इसमें नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। पहले तो आ रहा था। अच्छा, ये इसको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ। हरे कृष्ण। ध्रुव Dhruva Maharaj said, "My dear Lord, you are all powerful. After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch, sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you." तो क्या हुआ कि ध्रुव महाराज जब तपस्या किए, बहुत कड़ी तपस्या किए। क्या पवन प्रो ऐसे तपस्या करेंगे आप नवादा में? हम्म? पहला महीना में फल लेते थे, दूसरे महीने में सिर्फ सूखा पत्ता खाने लगे, है ना? तीसरे महीने में पानी पीने लगे, चौथे महीने में हवा खाने लगे, हवा, बस हवा लेते थे। पांचवें महीने में वो भी बंद कर दिए, 12 दिन में एक बार लेते थे, सांस लेते थे, है ना? तो इसी प्रकार जब किए तो भगवान ना प्रसन्न हो गए। देवता लोग रिकमेंड किए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान आए। तो जब भगवान आके दर्शन दे रहे हैं तो पहले तो ध्रुव महाराज जो है अपने हृदय में ही भगवान जी को देख रहे थे, और भगवान आके खड़े हो गए और उनके हृदय से हट गए। जैसे ही हृदय से हट गए तो ध्रुव महाराज क्या किए, आंखें खोल दिए, और आंखें खोल दिए तो भगवान खड़े थे, है ना? अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान जी खड़े हैं, छोटा बच्चा है वो, इतना कहाँ उनको स्तुति उति पता है ना? तो बोले क्या करूं मैं, मतलब वो अ, दौड़ जा रहे हैं भगवान के हाथ को ऐसे सूंघ रहे हैं, चूम रहे हैं, मतलब कुछ क्या बोलेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो भगवान समझ गए कि ये कुछ बोलना चाहता है। तो भगवान क्या किए, अपना शंख लेकर, है ना, क्या किए, ध्रुव महाराज के माथे पर ऐसे टच कर दिए ऐसे। जैसे ही टच कर दिए तो ध्रुव महाराज अब क्या करने लगे, स्तुति करने लगे ना। तो वहीं पे कह रहे हैं, माई डियर लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल। आफ्टर एंटरिंग विद इन मी, यू हैव एनलाइवेंड ऑल माई स्लीपिंग सेंसेस। आप मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे सारे जो स्लीपिंग सेंसेस है, मेरा हाथ, पैर, कान, है, और जो भी स्पर्श वो है, स्पर्श है, मेरा जीवन है, और मेरे वाणी को आपने स्पेशली क्या किया है ना, जगा दिया है। लेट मी ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबेसेंसेस टू यू। तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ ना। तो ये क्या है, ये असली शक्ति है, हाँ? है ना? ये असली शक्ति है। नहीं तो हम कुछ कुछ भी प्रकार के, अगर कुछ टेक्निक वगैरह अप्लाई करके हम कहेंगे प्रीचिंग करेंगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा। असली शक्ति क्या है, भक्ति शक्ति, है ना? राइट कॉन्शियसनेस ऑफ ए प्रीचर। कोई पढ़ेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। Right consciousness of a preacher, deep sense of shelter and gratitude to Guru, Srila Prabhupada and Guru Parampara. I alone cannot preach Krishna consciousness, but connecting to my Guru, who brought out of illusion and helped me to chant holy name to purify my heart of all anartha and give me my original identity in connection to Krishna. हाँ, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक प्रचारक का जो है असली चेतना क्या होना चाहिए? क्या है कि गुरु मतलब गुरु के आश्रय में है, प्रभुपाद जी या गुरु परंपरा के आश्रय में है, और बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है ना, कृतज्ञ। है कि नहीं? क्यों कृतज्ञ फील कर रहा है? क्यों कृतज्ञ क्यों फील करना है? तो बताएं। मुझे हम लोग भक्ति से आउट हो जाते हैं, हम लोग अपने सीनियर्स और गुरु के वजह से ही अभी तक भक्ति में टिके हुए हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग में इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग कर सकते हैं। बस गुरु के शेल्टर में रह के ही हम लोग को शक्ति मिलता है ताकि हम लोग प्रीचिंग आगे कर पाए। क्या 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 भक्ति भी कर सकते हैं क्या बिना? भक्ति भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हरे कृष्ण। चक्षुदान दे लो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से। एक्चुअली हम मतलब देखा जाए तो बाहर के लोगों से आप सोचिए, बाहर के लोग कैसे रह रहे हैं और हम लोग कैसे रह रहे हैं ना। तो ज्ञान का चक्षु जो है इन्होंने दिया, गुरु ने दिया है ना। नहीं तो हम तो वही भ्रम में थे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। ज्ञान का चक्षु खुल गया। तस्मै श्री गुरवे नमः। है कि नहीं? एक तो ज्ञान मिला हमें, भक्ति भक्ति इवन करने के लिए भी जो है, वो जो शक्ति है वो भी मिला है। एकाकी मारो नाही पाए बोलो, हरि नाम संकीर्तने। अकेला भक्ति नहीं होता है ना, है कि नहीं? जैसे आप देखिए भरत महाराज है, कितने हैं, कहाँ पे पहुंच गए थे, भाव स्टेज से पहुंच के भी क्या हो गया, ऊपर डाउन हो गया, हिरण बन गया। लेकिन तो अकेला भक्ति नहीं होती। तो इसी कारण, और हमारे गुरु परंपरा जो है, एक तो ज्ञान दिए हैं, इतना फैसिलिटी दिए हैं, भक्तों का एसोसिएशन दिए हैं। अब अगर हम लिखने बस बैठेंगे कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, तो मुझे लगता है कि एक डायरी भी कम पड़ जाएगा अगर एक एक चीज हम अगर लिखें, है ना। भक्ति करने के लिए ज्ञान, भक्ति करने के लिए भक्तों का संग, माला कितना माला करना है, क्या नियम पालन करना है कि नहीं? प्रसाद मिल जाता है टाइम से, है ना। तो समय समय पे भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा है कि नहीं? फेस्टिवल हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशन, है कि नहीं? तो देखा जाए तो अगर हम लिखने बैठेंगे तो कई सारा चीज आ जाएगा, करोड़ों चीज आ जाएगा। हम क्यों, वाई यू आर, वी आर सो मच, वी शुड बी सो मच ग्रेटफुल टू गुरु परंपरा है।
है कि नहीं? So I alone cannot preach Krishna consciousness, but connecting to my Guru and connecting to my Guru, who brought out illusion and helped me to chant holy name, to purify my heart and all anarthas, and gave me the original identity to connection to Krishna. तो मैं अकेला प्रचार नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी कितना साल साधना करने के बावजूद भी जब जा रहे हैं, तो जो बोस्टन पहुंचे हैं, तो बोस्टन में जो सॉन्ग लिख रहे हैं ना, उसमें क्या कह रहे हैं कि शक्ति नाही बुद्धि नाही तुम्ही कब उतारो हैं, मेरे तो ना शक्ति है ना जो है मेरे पास बुद्धि है, आप ही कर सकते हैं ना। और आपका मैं जब करने जा रहा हूं, तो अब आप ही जो है क्या करेंगे, मेरे वचन में बैठेंगे और उसी प्रकार जो है बुलवाएंगे, जो आपको आपकी इच्छा है उसी प्रकार मैं बोलूंगा, है ना। भक्ति वेदांत नाम एवं सार्थक करो, मेरा नाम तो मिल गया, भक्ति वेदांत उपाधि मिला है, लेकिन मुझे मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, आपका काम है इसको सफल करना, है ना। नचाओ नचाओ प्रभु, है ना, जिस प्रकार आप चाहते हैं उसी प्रकार मुझे नचाइए। तो इस प्रकार का मूड होना चाहिए प्रीचर का, जिस प्रकार आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा, है ना। एक्चुअली वो सॉन्ग जो है ना, रेगुलरली हमें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं ना, बोस्टन मार्किने भागवत धर्म उसको बोलते हैं। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, हम्म, है कि नहीं। तो वो जो सॉन्ग है हमें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार और बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, लोगों को गुरु परंपरा के साथ, भगवान के नाम के साथ, है ना, और भगवान के साथ हमें जोड़ना है। ये नहीं कि भाई देखो मैंने देखो उसका इतना भक्ति में उसका एडवांस करा दिया, है कि नहीं। तो मैं हमारा काम क्या है, जस्ट फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट, है ना, फैसिलिटेट करना है ना? लोगों को फैसिलिटेट करना कि कैसे वो भगवान के नाम के साथ जुड़ेंगे, है ना, मंगला आरती में जुड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये है। तो इसी प्रकार जो है हम भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे अंदर भी अनर्थ जाएगा, और साथ में जो बाकी जो प्रैक्टिस करेंगे उनके अंदर भी अनर्थ जाएगा ना। तो इसी प्रकार क्या है कि अ, गुरु जो है क्या कर रहे हैं, हमारा के आइडेंटिटी दे रहे हैं, है ना, है कि नहीं, कि कृष्ण के साथ हम कैसे, हमारा क्या संबंध है। हम्म? समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सुनो। पढ़िए, दूसरा कोई पढ़ सकते हैं। Hare Krishna. Deep sense of shelter and gratitude to Guru Srila Prabhupada and Guru Parampara. At the time of initiation, the jeev is accepted by Srimati Radharani through the Guru Parampara. Our spiritual master, she expect our body as completely as spiritual, ascending service and descending mercy. The दिव्य ज्ञान, Div, दिव्य ज्ञान, Divyan is not just information but relived in the heart. The sweetness that we experience in service attitude to Krishna is by mercy of Guru. हाँ। तो क्या करें कि जब दीक्षा कोई लेता है,
तो जीव जो है वो श्रीमती राधा रानी उसको एक्सेप्ट करती है ना, ग्रहण करती है, किसके द्वारा? गुरु परंपरा के द्वारा, स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा ग्रहण करती है ना। She accepts our body as completely spiritual, ascending service and descending mercy. तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी एक जीव को एक्सेप्ट करके क्या करती है? उसको सेवा में लगाती है ना। तो जो और जो दिव्य ज्ञान आता है वो क्या होता है? दिव्य ज्ञान एक इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर हार्ट है ना। जो हम भौतिक विद्या पढ़ते हैं वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर हार्ट है। तो वो हमारे क्या होता है? हमारे हृदय में जो है हमारे हृदय में क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रकाशमान होता है। The sweetness that we experience in servitude to Krishna is the by mercy of Guru. तो इसी प्रकार जब हम जो है सेवा करते हैं तो हमें जो मतलब स्वीटनेस मिलता है वो भी किसके कारण मिलता है? गुरु की कृपा से मिलता है कि नहीं? तो ये हो गया था, हाँ, भक्ति शक्ति चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग एग्जाम्पलरी एंड प्रीचिंग, जैसे मैं कह रहा था कि है ना, एक प्रचार का शक्ति और एक एग्जाम्पल है ना, उदाहरण बनने का शक्ति। बीइंग एग्जाम्पलरी sadhana, focused full morning program gives us spiritual strength and also we become an ideal example for newcomers. जो है ना, क्या कहा गया है? फोकस्ड मॉर्निंग फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। फोकस्ड मतलब क्या है? समय पे आना है ना, आरती में समय पे आना, ये नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट के बाद आ रहे हैं। और चैंटिंग में फोकस रहना, नहीं कि सो गए, माला पकड़ते ही सो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार क्या है? फोकस्ड फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? गिव्स अस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है। और साथ में है ना, जो आइडियल जो नए भक्त है उनके लिए भी क्या बन जाता है? आइडियल एग्जाम्पल बन जाता है। सदाचार, आई बाउ टू हिम एंड ही bows down to his superiors. I admire him and he admires his superiors. मैं अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो उसी प्रकार मेरे सीनियर भी क्या कर रहे हैं? उनके सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। तो इस प्रकार ये क्या बनता है? एक एग्जाम्पल बनता है। या आप देखे होंगे इस्कॉन में, आप देखे होंगे बहुत जूनियर जो है लेक्चर दे रहे होंगे और सीनियर जो है बैठ के सुन रहे होंगे, देखे ना आप लोग, है ना। तो ये भी है ना, बाहर के लोगों को बहुत वो करता है कि आप देखो क्या कल्चर है कि नहीं। दूसरी जगह में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। ओके, ये तो ये हो गया बीइंग एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार प्रीचिंग, प्रीच विथ, जो प्रीचिंग है, प्रीचिंग में भी 3 चीज हो गया। क्या है? नॉलेज, कन्विक्शन एंड कंपैशन। नॉलेज, नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे? बाय हियरिंग फ्रॉम ग्रेटली रियलाइज्ड सोल्स। जो भी हमारे सीनियर्स है, जो कि रियलाइज्ड सोल्स है, महाराज है सब, उनसे जब हम सुनते हैं, दैट इज ज्ञान है, नॉलेज। कन्विक्शन, अप्लाई इन लाइफ, प्यूरिफाई वंस हार्ट एंड सर्व। कन्विक्शन कब होता है? जब उसको हम क्या करते हैं? अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में उतारते हैं, फिर हमारे हृदय शुद्ध होता है, फिर सेवा करते हैं, फिर क्या आता है? रियलाइजेशन आता है ना, है कि नहीं। तो फिर हम दूसरे को भी मतलब कर सकते हैं कि कैसे इसको जीवन में अप्लाई करना है ना, अपने जीवन में कैसे उतारना है। कंपैशन, हाउ टू गिव नॉलेज टू न्यू कमर्स इन अ वे दे कैन अंडरस्टैंड इट, एक्सेप्ट इट एंड रिलीज इट,
है ना। कंपैशन में क्या हुआ कि किस प्रकार ये नॉलेज तो आपको मिल गया, अब कन्विक्शन आ गया, अब इसको किस रूप में देना है उनको, ताकि वो समझ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं और उसको, है ना, रिलीज भी कर सकते हैं। दिस वे वी कैन मेक कृष्णा कॉन्शियस विजडम इरेजिस्टिबली अट्रैक्टिव। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को बहुत ही आकर्षक कर सकते हैं। तो ये हो गया भक्ति शक्ति। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर, भक्ति शक्ति के ऊपर? कोई सवाल है? समझ में आया आप लोगों को? रोहित प्रभु, समझ में आया? ओके। प्रीति लक्षणम है, भक्ति becomes multiplied when devotees come together and engage in प्रीति लक्षणम। भक्ति जो है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है जब भक्त लोग क्या होते हैं, साथ में आते हैं, है ना, साथ में आते हैं, साथ में नाच रहे हैं, साथ में गा रहे हैं, साथ में प्रसाद पा रहे हैं, है ना, साथ में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हाँ? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव साध्वीधम प्रतिलक्षणम। ये ऋषि रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि क्या है, क्या प्रतिलक्षण है? ददाति, ददाति मतलब क्या है, गिफ्ट देना। प्रतिगृह्णाति, गिफ्ट को स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति है, अपने मन में कुछ अगर चल रहा है तो उसको क्या करना है, सीनियर के पास बताना है ना। और गुह्यम आख्याति और पृच्छति मतलब बताना भी है और प्रश्न भी पूछना है। देन भूंगते भोजयते चाहिए, प्रसाद खिलाना भी है और प्रसाद खाना भी है, दोनों है। ये नहीं सिर्फ प्रसाद खाना है, खिलाना भी है। तो इस प्रकार षड्विधम प्रतिलक्षणम, ये क्या है, 6 लक्षण है किसका, प्रतिलक्षणम। डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज टुगेदर, प्रसादम जपा सर्कल्स हैं, साथ में बैठ के जप करना है। ये नहीं कि भक्त लोग जप कर रहे हैं हम जा रहे हैं जाके पार्क में बैठ के जप करेंगे, हैं? ऐसा नहीं है। जप संकीर्तन, रेंडरिंग सर्विस टुगेदर, है ना, जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा क्या कर रहे थे, सेवा करने के लिए गए थे ना, है कि नहीं? कि नहीं? तो इस प्रकार होता है, तो क्या होता है कि भगवान कह रहे हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कोई पढ़ेंगे? The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिस व्यक्ति का चित्त कहाँ रहता है, मेरे में रहता है, और मदगत प्राणा, आप सबका जैसे जीवन भगवान के प्रति समर्पित है, आपके बारे में बता रहे हैं, कौन को समझ रहे हैं ना, भगवान आपके बारे में बता रहे हैं। है कि नहीं? और बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्ञान देकर, है ना, ज्ञान देते हैं, बहुत ही आनंद के साथ ज्ञान देते हैं। और
कथयन्तम समाम नित्यम, और मेरे बारे में कथा करते रहते हैं। करके क्या होते हैं? तुष्यंती च रमन्ति च, बहुत ही आनंद महसूस होता है उनको, है ना। तो ये क्या है? प्रीति लक्षणम है। तो इस प्रकार मेरे पीछे दोहराएंगे, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः, मिथोरतिर्मिथस्तुष्टि निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। पढ़ेंगे कोई ट्रांसलेशन? One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. This process is most purifying. As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction. And by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification, which is the cause of all suffering. थैंक यू। तो कह रहे हैं वन शुड लर्न हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड बाय गैदरिंग विद देम टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। कैसे? हाँ, क्या है? ये सीखना है। क्या सीखना है? कि कैसे हम साथ में रह के जो है भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे, या भगवान के गुणों का कीर्तन करेंगे, ठीक नहीं। दिस प्रोसेस इज मोस्ट प्यूरिफाइंग। ये बहुत ही शुद्ध करने वाला है। As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction. तो इस प्रकार जब लविंग फ्रेंडशिप होता है, तो फिर उनको भी इसी प्रकार हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन मिलता है। And by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification, which is the cause of all suffering. तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ जब ऐसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा? जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरत हो जाएंगे। चाहते हैं आप लोग विरत होना? यस और नो? तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हम्म, बोलिए। हाँ, एक साथ लर्न। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? वन शुड लर्न हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज। लेकिन नहीं तो मैं कई बार तो मन करता है, अरे क्या ये भक्तों के साथ रहना है, हम बहुत स्मार्ट है, हम अकेले कर लेंगे, लेकिन a vibrant devotee, strong connection with the superiors. वाइब्रेंट डिवोटी कौन है? उसका सुपीरियर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद सुपीरियर्स, हार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटिट्यूड फॉर देम, है ना। इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है ना सुपीरियर के साथ। सीनियर गॉड सिबलिंग्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद, तो इनके साथ भी रहता है ना। तो मतलब अपने गुरु भाइयों के साथ, गुरु के साथ, है कि नहीं, और बाकी जो गुरु है उनके साथ, प्रभुपाद जी के साथ, है ना। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभुपाद जी के साथ कैसे कनेक्शन रहेगा? प्रभुपाद जी के साथ कैसे कनेक्शन होगा? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बोलेंगे माइक माइक से बोलिए, माइक से। बुक और प्रभुपाद का लेक्चर लेक्चर सुनकर। प्रभुपाद जी को लड्डू कचौरी खिला के। प्रभुपाद जी का ना फेवरेट था क्या?
लड्डू और कचौरी। बोलिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यस। और भक्तों के साथ जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि प्रभुपाद जी जाते समय बोले थे कि मैं अपना प्रेम, जैसे बोले थे कि प्रेम तभी मानूंगा कि जब आप अपने भक्तों के साथ प्रेम के साथ रहेंगे, सहयोग, सहयोग करेंगे। और हाउ मच यू कोऑपरेट विथ अदर्स। जी प्लीज, ये और हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी जो जो बोल कर गए उसको फॉलो करना, साधना, ये सब सब कुछ, तो उससे भी। अ, जो प्रभुपाद जी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और जितना भी रूल्स रेगुलेशन बना के गए उसको फॉलो करके बुक रीडिंग करके डेवलप कर सकते। और मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए स्ट्रिक्ट में बोले थे, तो उसको हमको फॉलो कर कर। स्टेट मॉर्निंग। टाइम टू टाइम शिला प्रभुपाद को याद करते हैं, जैसे आविर्भाव दिवस हो गया। बुक रीडिंग। यस। वैसे हम गुरु पूजा के समय में तो याद करते हैं गुरु पूजा के समय। और और जब भी हम, है ना, कुछ भी करते हैं, ना कुछ भी करते हैं तो मंगलाचरण में भी प्रभुपाद को याद करते हैं ना, ठीक है नहीं? और बाकी प्रार्थना भी कर सकते हैं प्रभुपाद जी को, है ना। मैंने सुना था कि एक माता जी, माता जी जो है, मतलब एक जगह में क्या हुआ था कि वो लोग चाहते थे कि ये अ, भक्त ना बने, तो क्या करते थे कि मतलब काला जादू करते थे ना, काला जादू करते थे ताकि वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, मतलब वो स्पिरिट स्पिरिट घुसा देते थे ऐसे करके। तो एक माता जी को पकड़ कर ले गए वो लोग विदेश में, तो उसके अंदर इसमें स्पिरिट घुसा देंगे ना। तो माता जी को लेकर गए, और जब वो ट्राई कर रहे थे तो माता जी जो है बहुत प्रकार का मंत्र बोली, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर आखिर में उन्होंने क्या बोली, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोले, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जब ये बोली, तब वो जो है, वो जो जो स्पिरिट वो स्पिरिट अंदर आया ही नहीं। यस, जैसे रियलाइजेशन है। बार बार वो उसी को बोले जा रही थी, और वो जो है परेशान हो गया वो। फिर उसने कहा "है, इनके साथ नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए", है ना। तो जो हमारे गुरु का प्रणाम मंत्र है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये भी महामंत्र जैसा ही है। मतलब हम अगर इस प्रणाम मंत्र को बोल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर विथ अस। हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर सच्चाई क्या है कि वो हमारे साथ रहे, है ना। Family spirit and peers sangha, doing devotional service together, living like a family without any false pride, हाँ? कई बार, है ना, जो फॉल्स प्राइड के कारण जो है साथ में रहना पसंद नहीं आता, है ना, है कि नहीं, फॉल्स ईगो के कारण, है कि नहीं, साथ में रहना पसंद नहीं करते हम लोग। अप्रिशिएटिव है, अप्रिशिएटिव ऑफ अप्रिशिएट करना, है ना। क्यों अप्रिशिएट करेंगे हम भक्तों को, क्यों अप्रिशिएट करेंगे, क्यों अप्रिशिएट करेंगे भक्तों को। हरे कृष्णा।
अगर अगर कुछ नहीं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि लोग माला करें, नियम पालन करें। एटलीस्ट हमें कभी जब लगता है कि वो भक्त मंदिर में कुछ नहीं कर रहा, तो कम से कम वो माला कर रहा है, चार नियम पालन कर रहा है, किताब ना मतलब ना चाहते हुए पढ़ रहा है, लेक्चर सुन रहा है, तो एटलीस्ट इसके लिए तो हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और कोई? प्रभु जी अप्रिसिएट इसलिए करना चाहिए ताकि जिस लेवल पे भी वो डिवोटी है कुछ इनकरेजमेंट मिले और आगे बढ़े अपने डिवोशनल लाइफ। और कोई? तो अप्रिशिएट हमें इसीलिए करना चाहिए कि भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या? कहाँ पे भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं? भगवान कहाँ पे भक्तों का अप्रिशिएट कर रहे हैं? तो कई जगह में कर रहे हैं, है ना। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान क्या करें? स महात्मा सुदुर्लभ। कौन? जो सिर्फ जान गया कि कृष्ण परम भगवान है, बस वो माला करे या ना करे। भगवान ये नहीं करेंगे माला कर रहा होगा, चार नियमों का पालन कर रहा होगा, ये नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? जो सिर्फ ये जान गया कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति सभी कारणों का कारण है, वो कौन है? स महात्मा सुदुर्लभ। क्यों? क्योंकि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये जो ज्ञान होगा ना, ये ज्ञान एक जन्म में नहीं होने वाला है, बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? वासुदेव सर्वमिति। इसीलिए वो सुदुर्लभ महात्मा है। और हम और आप कौन है बोलने के लिए उसके बारे में? जो भगवान ने स्टाम्प लगा दिया खट। क्या? भगवान ने स्टाम्प लगा दिया भाई, सुदुर्लभ महात्मा है कि नहीं? तो इसलिए क्या है? अप्रिशिएटिव ऑफ एंड ग्रेटफुल टू वन अनदर। ग्रेटफुल होना चाहिए ना। ग्रेटफुल मतलब छोटे से सेवा के लिए क्या करना चाहिए हमें? ग्रेटफुल होना चाहिए ना। आप सुबह सो रहे हैं और मंगला आरती लेट हो जाएंगे, कोई भक्त आपको जगा दिया, 4 बजे जगा दिया, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ना कि अरे अभी आके जगा दिया, मैं 15 मिनट के बाद उठता। है कि नहीं? तो ग्रेटफुल होना चाहिए। हम्म? जो भी आपको मतलब आपको जो भी थोड़ा थोड़ा जो भी हेल्प कर रहा है भक्ति करने के लिए, तो इसीलिए क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। सुना? The vibrant devotee. Newcomers are deeply touched and captivated by the devotees' nice dealings with them and the friendship among the devotees. तो इस प्रकार जब नए भक्त आते हैं तो इससे बहुत वो टस्ट होते हैं ना। और जब भक्तों का बहुत सुंदर डीलिंग रहता है, और उनके फ्रेंडशिप को देखते हैं, वो अरे बाप रे देखो कितना फ्रेंडशिप है, बहुत कितना अच्छा फ्रेंडशिप है, तो क्या होते हैं? वो टस्ट होते हैं ना। तो ये था प्रीति लक्षण में। अब क्या है लास्ट में? क्या है? दक्षता, एक्सपर्ट। स्किल्स फॉर पैकेजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन एन इरेजिस्टिबली अट्रैक्टिव वे फॉर न्यू कमर्स। तो ये जो पैकेज है, ये पैकेज को हम कैसे देंगे, है ना, अट्रैक्टिव वे में देंगे, है ना। मेकिंग द कृष्णा कॉन्शियस मैसेज रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। एक तो रेलिवेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए ऑडियंस के लिए ना।
मतलब उनको उनको उत्साह आना चाहिए भक्ति करने के लिए ना। ब्रिजिंग टेक्निक, गिविंग सेमिनार्स ऑन स्ट्रेस, टाइम, सेल्फ मैनेजमेंट instead of directly Bhagavad Gita, especially for college students who are looking for something that will immediately help them, है ना। अब सीधा गए भगवत गीता पढ़ने लगे, बट उनको क्या चाहिए, उनका मन नहीं कंट्रोल है ना, उनका आदत बिगड़ गया है कि नहीं, तो वो उनको इमीडिएटली चाहिए, वो भगवत गीता नहीं चाहिए इमीडिएट, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग देते हैं क्या, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, पावर ऑफ हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, है ना, प्रोएक्टिव लीडर, है कि नहीं, ये सब ऐसे सब। Srila Prabhupada identified the right words which the common man will understand. प्रभुपाद जी देखो कितना बढ़िया यूज करते थे, क्या कह रहे थे, ब्रह्मा इज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। यूज कर दिया ना प्रभु, यहाँ पे क्या किया, इंजीनियर, है कि नहीं। वैसे लिखा जाए तो हम कर सकते थे क्रिएटर कर सकते थे, बट क्या लिख दिए, इंजीनियर, तो लोग जो है क्या होगा उसको रिलेट कर पाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, चैरियट बॉडी को ना करके क्या कर रहे हैं, कार बॉडी, मुकुट यूज नहीं करके क्या बोले, हेलमेट। और जिस समय बहुत ही चल रहा था, हम चंद्र में जाएंगे, चंद्र में जाएंगे, उसी समय फिर प्रभुपाद जी क्या किताब लिखे, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी, मतलब इसी प्रकार ये एक्सपर्टीज होना चाहिए ना। तो हम क्या क्या चर्चा किया, तीन चीज क्या क्या है, वह भक्ति शक्ति, वृत्ति लक्षणम, दक्षता। भक्ति शक्ति में हम देखे क्या है ना, हमारा जो प्योरिटी है, साधना है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, सदाचार है, तो ये क्या है, हमारा भक्ति शक्ति है। हम्म? हम्म? उदाहरण, प्रचार की शक्ति और उदाहरण। और क्या है, प्रीति लक्षणम में हमने देखा 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम हम चर्चा किए, है ना? और कैसे साथ में रहना है, साथ में जो है चैंटिंग करना है, साथ में प्रसाद पाना है, साथ में जो है श्रवण करना है, हम्म? संबंध, है ना। और दक्षता में हम क्या चर्चा किए, में उस हिसाब से हमें मतलब प्रचार करना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज में गए हमने स्टूडेंट सीधा भगवत गीता का वो बताने लगे, तो कुछ ऐसा बताना होगा जो इमीडिएटली उनको हेल्प करे, एक्सपर्ट होता है। है ना। कई बार भक्त लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं, कॉलेज में घुस जाएंगे हरिनाम करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, नहीं संकीर्तन, हम्म, है ना। ओके, थैंक यू। अगला टॉपिक हम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगला टॉपिक क्या है, रिक्रूटिंग न्यू यूथ इनटू द फैमिली ऑफ डिवोटीज। तो बेसिकली इसमें पूरा एक रोड मैप दिया गया है ना। जैसे
वन टाइम प्रोग्राम के द्वारा और IQ EQ SQ टेस्ट करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रेष्ठा रिवॉर्ड फॉर गेटिंग द पोस्ट बैच, 6 सेशन डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स फॉर लेइंग द स्पिरिचुअल फाउंडेशन, प्री संकल्प कैंप, संकल्प कैंप, स्फूर्ति कैंप, उत्कर्ष कैंप, है ना, है कि नहीं? तो ये सब करना है। और वीकली ट्रेनिंग क्लासेस इन बिटवीन आउटडोर कैंप्स एट ए स्टूडेंट सेंटर और नियर बाय कॉलेज, मंत्रा मेडिटेशन सर्कल करना है हॉस्टल रूम्स में, बैलेंसिंग academic and spiritual input for the continued attendance, jet as Gurukul, shift in talk to inspire the youth to become a part of youth center। तो मैं एक एक्चुअली रोड मैप है, मैं बस डिटेल्स अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए सब लोग कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके फिर हमें कि इम्पैक्ट प्रोग्राम देते हैं, है ना। तो जिसको हम कह सकते हैं क्या है, हम उसको बोलते हैं वन टाइम प्रोग्राम, है ना, OTP। तो OTP में बेसिकली हम टॉपिक भी रखते हैं थोड़ा सा, मतलब उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा ना। तो टॉपिक में जैसे टाइम मैनेजमेंट रखते हैं या कैरेक्टर कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन, इसी प्रकार से टॉपिक रखते हैं। टाइम जो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, इस प्रकार हम टॉपिक रखते हैं ना। तो देखिए, हमें प्रचार करने के लिए 3 जगह मिल सकता है। एक तो गांव में हो सकता है, तो गांव में जाके आपको टाइम मैनेजमेंट की सेमिनार नहीं देना है, वहां पे प्योर डिवोशनल डिवोशनल देना है ना। वहां पे क्या है, डिवोशनल जो भी लीला है, कथा है, वहां पे करना है। लेकिन जब हम टाउन विलेज से थोड़ा टाउन की ओर आते हैं, तो टाउन में क्या देना होता है, डिवोशनल प्लस प्रैक्टिकल, है ना। ये चीज देना है, मतलब हाँ ये देखो ये लीला है, इस लीला में ऐसा हुआ, ये सिखाया गया, तो ये शिक्षा में क्या होता है कि हमें ऐसे चीजों को करना चाहिए। बट जैसे ही आप सिटी की ओर जाते हैं, तो सिटी में क्या होता है, सेक्युलर टॉपिक दिया जाता है? हाँ, सेक्युलर टॉपिक दिया जाता है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीस, है ना। तो इस प्रकार हम OTP दे रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? OTP एक गांव में, टाउन में और शहर में, है ना। बेसिकली गया जो है वो टाउन माना जाएगा इसको, गया शहर नहीं माना जाएगा। गया क्या है, टाउन माना जाएगा, जो भी है। तो ये जब हम OTP देते हैं, तो OTP देने में तो बहुत लोग होंगे, तो उसमें हम कैसे छांटेंगे, कैसे? तो हमें देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, समझे ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका, है ना, उसको नोट डाउन करना है ना, कि हाँ फलाना व्यक्ति क्वेश्चन पूछा, तो उसका नाम नोट डाउन करना है ना, बाद में उसी को ध्यान देना है। या कई बार जो है क्या होता है कि लेक्चर देने के बाद स्पीकर बैठता है, तो कुछ लोग उसको घेर के बैठ जाते हैं, प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे भी होता है। तो उन लोगों को भी, है ना, हमें ध्यान देना होगा। तीसरा क्या है कि हमारा जो स्टॉल है, वो स्टॉल से कौन किताब खरीद रहा है ना। और चौथे में क्या है कि जो भी डिवाइस रजिस्टर कर रहा है, अगर हम इसके बाद डिवाइस दिए, तो उसमें क्या है, जो भी रजिस्टर कर रहा है ना। समझ में आया आप लोगों को? ये सुनो, ये सुनो।
अच्छा, कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि वो अलाउ ही नहीं करते, ऐसे प्रोग्राम करने के लिए अलाउ नहीं करते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं ना, कुछ ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं, है? और और उसको हम जो है प्रोपागेट करा सकते हैं ना, जैसे एक गूगल शीट बना लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन दे दिए, और उस गूगल शीट को क्या कर सकते हैं हम उसमें ना प्रोपागेट कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बार नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रोग्राम दिया, और मतलब हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म नहीं लेकर गए थे, तो मैं तुरंत आया और गूगल शीट बनाया और उसको प्रोपागेट कर दिया ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया मतलब किसी के द्वारा, तो लोग जो है उसको भर लिए है ना। तो इस प्रकार हम कुछ ऑनलाइन टेस्ट करके भी जान सकते हैं कि कौन इंटरेस्टेड है, फिर उसको हम जो है अपने सेंटर में बुला के क्या कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह दे सकते हैं। तीसरा तीसरा हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर योरसेल्फ एक किताब आता है, पता है ना हम लोगों को, एक किताब आता है डिस्कवर योरसेल्फ, तो उस किताब को भी जाके हम क्या कर सकते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाके उसको सेल कर सकते हैं। जो परचेज करेगा डिवाइस उसके लिए फ्री, है ना, तो इसमें भी कर सकते हैं। कितना हो गया, तीसरा हो गया ना। चौथा क्या है कि जो भी कॉलेज में टॉपर है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन कॉलेज में टॉपर है, मतलब जो 3 टॉपर्स होते हैं, तो उनको भी है ना पर्सनली आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली जो है उनको इनविटेशन दे सकते हैं कि आप टॉपर है, आप हमारे सेंटर में आइए, आपके लिए गिफ्ट है करके, है ना। तो वो अगर सेंटर में आते हैं तो क्या होता है कि उनको प्रसाद खिलाना है ना, उनको मंत्रा कार्ड देना है, और साथ साथ क्या करेंगे, उनको डिवाइस के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, है ना। है ना, तो इस प्रकार है। और कभी कभी आप हॉस्टल में भी जाकर, कई सारे हॉस्टल है, तो हॉस्टल में भी जाके क्या कर सकते हैं, आप जो है डिवाइस दे सकते हैं, या जो है सेंटर में भी दे सकते हैं। तो ये होने के बाद क्या होता है, फिर एक कैंप होता है जिसको बोलते हैं प्री संकल्प कैंप। क्या बोलते हैं, प्री संकल्प कैंप। प्री संकल्प कैंप में क्या होता है कि अभी ना, अभी आप लगभग 4 सेशन आप दे चुके हैं और 2 सेशन बाकी है, तो वो 2 सेशन क्या कर सकते हैं, आप एक प्री संकल्प कैंप कर सकते हैं, जो कि सुबह से दोपहर या आफ्टरनून तक रहेगा, जिसमें वो क्या करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड करेंगे, और आपका 2 सेशन भी हो जाएगा, और वो प्रसाद पाके ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा उनका, और करके वो चले जाएंगे, है ना। अब वो लगभग जो है अब माला करने की स्थिति में आ गए, मतलब लगभग जो है वो क्या करने लगे, माला स्टार्ट कर दिए। तो माला स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो है मंत्रा मेडिटेशन सर्किल बना के, एमएमसी करके जो है आप क्या कर सकते हैं, उनको रेगुलरली 1-2 माला का चैंटिंग करा सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये जो पूरे साल में आपको 4 कैंप करना है, कितना कैंप करना है, एक प्री संकल्प, संकल्प, स्फूर्ति और उत्कर्ष, 4 कैंप। और और ये जो जितने भी कैंप होगा, ये कैंप में 2 प्रकार का लेक्चर होगा, एक होगा वैराग्य के ऊपर, एक होगा ज्ञान के ऊपर, है ना। जैसे अब जानते हैं ना कि हमें जो एक कैंप में क्या करते हैं कि ड्रामा करते हैं, लिक्विड ब्यूटी, तो लिक्विड ब्यूटी क्या है, वैराग्य के ऊपर, है ना। और महामूर्ख को करते हैं, है ना। महामूर्ख मतलब उसको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान नहीं, माला करना चाहिए हमें, समय जा रहा है। तो
तो इसी प्रकार क्या है कि आ, तो एक लेक्चर होता है कि वैराग्य के ऊपर, जो कि उसको ये ज्ञान होता है कि जो मटेरियल एंजॉयमेंट है ये हमें सुख दे ही नहीं सकता। और दूसरा होता है क्या है कि फियर टू लव, है ना, एक्सेप्टिंग फ्रॉम फियर टू लव है, मतलब अभी तो भय के मारे में पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है प्रेम की ओर कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कैंप हो गया, कैंप होने के बाद क्या करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वीकली प्रोग्राम करेंगे, जिस वीकली प्रोग्राम में जो है क्या होगा, मॉर्निंग में बुला लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम भी हो गया, और उसके बाद फिर आप जो है ये जो सब हमारा कोर्स है दे सकते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकर है, सेल्फ मैनेजर है, प्रोएक्टिव लीडर है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सब कोर्स आप दे सकते हैं ना। ओके, उसके बाद होता है फिर आप संकल्प कैंप कर लेंगे। संकल्प कैंप करेंगे तो संकल्प में क्या होगा कि वो मतलब वो संकल्प ले लेगा कि हाँ मुझे जो है रोज 4 माला का जप करना है ना। उसके बाद आप कर सकते हैं स्फूर्ति कैंप। कौन सा कैंप है? स्फूर्ति कैंप। स्फूर्ति कैंप में जो है 2 दिन का कैंप होता है, जिसमें आपका ये सब टॉपिक डिस्कस होता है, गॉड एंड गॉड्स, रिकाइंडलिंग विजडम, रिवाइविंग लव, है ना, कंडीशन इन कट थ्रोट कंपटीशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड अटैचमेंट टू कृष्णा, है ना। तो इस प्रकार जो है आप उस स्फूर्ति कैंप में कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, है लगभग वो जो क्या करेगा, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम आने लगेगा, और माला भी उसका पढ़ने लगेगा, धोती पहनना सीखेगा, तिलक पहनना सीखेगा, है ना। और उसमें एक टॉपिक भी रखा जाता है ना, गर्लफ्रेंड वाला, क्योंकि हम यूथ टीचिंग कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड वाला रखेंगे कि गर्लफ्रेंड के प्रति जो जो वो है अटैचमेंट है, वो क्या करता है कि हमारा एकेडमिक को हैम्पर करता है। तो इस कारण क्या करना है, हाँ? ठीक है अभी दूर रहो, पढ़ाई करो, और जब तुम्हारा करियर हो जाएगा, सेटल हो जाओगे, तो फिर विवाह करोगे, है ना। तो ये भी जो है टॉपिक दिया जाता है। तो बेसिकली इस सारे स्कैम में ये दिया जाता है कि डिसएडवांटेज ऑफ फ्री कल्चर्स एंड एडवांसमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कैसे जो है जो फ्री कल्चर का डिसएडवांटेज बताया जाएगा, और सेल्फ कंट्रोल का क्या एडवांसमेंट है। एक बार मुझे याद है, मैं एक बार कैंप किया था, आई थिंक ये जो हम लोग उमंग किए थे ना, बड़ा उमंग किए थे, उमंग के बाद मैंने कैंप किया था। तो उसमें एक लड़का ने कहा कि अ, जब शाम को मैं कैंप के बाद शाम को फीडबैक रियलाइजेशन ले रहा था, बोला आज एक दिन है जो कि मैं सेल्फ कंट्रोल हूँ मतलब पूरा एकदम संयम में मैं हूँ आज एक दिन पूरे जीवन में, है ना। तो ये सब जो है होता है कि क्योंकि साथ में जो है पढ़ते हैं तो ना। उसके बाद कुछ कुछ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको ये एक वर्कशॉप किया जाता है, जैसे कई कई जगह में करते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप, वैष्णव ट्रेनिंग वर्कशॉप, ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि लोगों को जो है बेस में रखते हैं, है ना, कुछ फी लेकर बेस में रखते हैं, जिसमें वो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, इवनिंग में प्रोग्राम करते हैं, और दिन भर जो है उनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कुछ प्रोफेशनल जो भी डिवोटी है वो क्या करते हैं कि दिन में उनको ट्रेनिंग देते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर हो जो भी, उसके ऊपर करते हैं। उसके बाद होता है उत्कर्ष कैंप, है ना। उत्कर्ष कैंप में क्या डिस्कस होता है कि कैसे जो है डेमिगॉड से विष्णु, विष्णु से कृष्णा, कृष्णा से फिर 5 रसास, है ना। और इस प्रकार करके फिर जो है वो क्या आ जाता है, वो पूरे पूरा बेस में आ जाता है। फिर जो है हाँ, प्रसाद पाने लगता है, सिर्फ प्रसाद पाने लगता है, हैं?
और उसको क्या हो जाता है कि स्टडी कल्चर मिल जाता है ना, और फिर गुड मॉर्निंग प्रोग्राम करने लगता है ना। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कुछ ज्वाइन कर जाते हैं और कुछ फिर कंटिन्यू करके आगे जाके गृहस्थ आश्रम में जाते हैं ना, है ना। तो ये मैंने पूरा बता दिया कि 1 साल का क्या रोड मैप है ना। तो इस प्रकार है ना, जो है इस प्रकार ये पूरा रोड मैप है ना। तो इसी प्रकार रेगुलरली इसी टाइप का कैंप होना चाहिए, और उस कैंप में जो है ना, जैसे मैंने बताया, ये सब चीज होना चाहिए, वैराग्य और ज्ञान, ये सब चीज जो है होना चाहिए, है ना। तभी जाके क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, है ना। नहीं तो नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। प्रॉपर अगर स्ट्रैटेजी में चलेंगे तो फिर जाके भगवान हमें रिजल्ट देंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। पिछले ये प्रीति लक्षणम वाला में या फिर उसके आगे पीछे में एक डिस्कस कर रहे थे कि जो वैष्णवों का बिहेवियर होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, जो खास करके अगर टेम्पल में रह रहे हैं तो आपस में, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो देख के वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर क्या होता है कि हम भक्तों का ही एक दूसरे का मतलब बहुत ही चलता है चुगलबाजी या जो भी हो, और इवन उस नए व्यक्ति से करते हैं जो नया नया है, या फिर कि वो ऐसे है वो ऐसे है, तो जबकि वो हमें मतलब कुछ फायदा नहीं करेगा, किसी भी तरीके से वो फायदा नहीं करेगा। तो अगर ये थोड़ा मतलब ये ऐसे रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, अगर कोई प्रचार कर रहा है और फिर उसके बारे में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो। हरे कृष्णा। तो बेसिकली देखिए, अपराध तब होता है जब हम ना बहुत कैजुअल हो जाते हैं, है ना। मित्रता ठीक है, बट सब चीज में एक लिमिटेशन है। हम्म? क्योंकि एक तो बाहर है बॉयज हॉस्टल है ना। बॉयज हॉस्टल में भी बॉयज रहते हैं, और मंदिर में भी हम लोग रह रहे हैं ना। तो हम दोनों में यही अंतर है, बॉयज हॉस्टल में वहां पे एक दूसरे को के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट है कि नहीं। कितना भी आप फ्रेंड हो, लेकिन एक बाउंड्री में रहना पड़ेगा हमेशा। एक बार वो बाउंड्री आप क्रॉस करेंगे तो फिर अपराध होगा। और कोई भी भक्त अगर हट होता है तो फिर क्या होता है कि आपका चैंटिंग हैम्पर करेगा। क्यों? हरिनाम प्रभु जो है बहुत सीरियसली लेते हैं ना। तो इसलिए एटलीस्ट अपना बाउंड्री सेट करना चाहिए, है ना। बाउंड्री सेट करना चाहिए और उसी बाउंड्री में रहना चाहिए। मित्रता ठीक है, मित्रता तो इवन चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में भी मित्रता भी थी, है ना। लेकिन कभी भी जो है अ, कोई लिमिट क्रॉस नहीं करते थे ना। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री में रहते थे ना। और वो बाउंड्री क्या है, रिस्पेक्ट, है कि नहीं। कितना आप जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, है ना। और वैसे देखा जाए हम लोग क्या है, हम लोग तो भक्तों का दास बनने आए हैं ना यहाँ पे, कोई मालिक तो बनने आए नहीं। मतलब अपने आप को सभी भक्तों का दास मानना, यही हमारी सिद्धि है कि नहीं। हम अगर, हैं, जैसे
महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दास, और महाप्रभु क्या कह रहे हैं, गोपी भर्त्यु पद कमलोर दास दासानुदास। हमारी पहचान यही है कि कैसे हम सबके दास बनेंगे। दासोस्मि हम, श्रील भक्ति सिद्धांत गोपाल जी हमेशा कहते थे। हम्म? हम हमारा जो स्थिति क्या है, दास, है ना। तो इसी प्रकार अगर रहेंगे तो फिर हमारा ऑफेंस नहीं होगा, है ना। हमेशा, हाँ, जो है रिस्पेक्ट दे के पुकारना। कई बार मैं देखता हूँ कि जो मतलब भक्त दीक्षा लेने के बाद भी उसको जो है वो पुराने नाम से ही पुकार रहे हैं, है ना। ये तो ठीक नहीं है ना, मतलब बल्कि क्या है कि आपको तो उनका नाम लेने से उल्लास होना चाहिए ना। जैसे वो सॉन्ग है ना, उसमें कह रहे हैं कि भक्तों का नाम लेने से क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट आना चाहिए ना। जैसे हम्म, अ, कोई प्रेमिका का नाम लेता है, लवर बिलोवेट का नाम लेता है, तो क्या होता है कि उसको उल्लास आता है कि नहीं। उसी प्रकार हमें क्या होना चाहिए, भक्तों का नाम लेने से एक्साइटेड होना चाहिए। वी शुड फील एक्साइटेड व्हेन कॉलिंग द नेम ऑफ वैष्णवास, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये एक बाउंड्री में रहना चाहिए हमें ना, एक बाउंड्री में रहना चाहिए। कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? और कोई प्रश्न? ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। कृष्णा। तो रोजेश बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो काम आने वाला होता है रोज, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल टॉपिक था, है ना। थ्री एसेंशियल्स, जिसमें भक्ति शक्ति प्रीति लक्षणम दक्षता। जैसे इसमें कई बार होता भी है कि लगता है कि हाँ दक्ष तो है, एक्सपर्ट तो है प्रभु जी, मतलब अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, इंग्लिश में जानते, प्रचार तो कर ही लेंगे। लेकिन इसमें भी प्रभु जी बताया कि मतलब भक्ति शक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो होगा नहीं तो फिर मतलब प्योरिटी नहीं आएगा, तो फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स, तो हो नहीं पाएगा। और प्रीति लक्षण कैसे डील करना है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते च वो षड्विधम प्रीति लक्षण। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ना किसी के मतलब गुह्य बात को, माइंड शेयरिंग ईच अदर, प्रसाद खाना और खिलाना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और दक्षता, एक्सपर्ट होना कि जिस तरह का हमारा ऑडियंस है, किस तरह का ऑडियंस है, उस तरह से हमको वहां पे डिलीवर करना होगा। फिर सेकंड जो टॉपिक था, रिक्रूटिंग न्यू कमर्स टू द फैमिली ऑफ डिवोटीज। उसमें प्रोजेक्ट पूरा प्रैक्टिकल बताएं कैसे शुरू से लेकर अगर वो आता है तो कैसे ओटीपी करना है, कौन से कैंप करने हैं। तो अभी तक तो यही देखने को मिलता है कि आता है तो ओटीपी होता है, फिर उसके बाद डीवाईएस होता है, मतलब डीवाईएस भी होता है तो हमको नहीं लगता है कि पूरा होता है। 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, छूट गया, फिर आगे कोई भी क्लास चालू कर देते हैं, कुछ भी चालू कर दे रहे हैं। मतलब बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर से फिर नए आ रहे हैं तो नए लोग को रजिस्ट्रेशन करके लाओ। तो मतलब आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट क्योंकि ये मतलब व्यवस्थित नहीं है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जिसके बाद एक बार मन भी घूमने लगता है कि छोड़ दो, बहुत हो गया प्रीचिंग प्रीचिंग। तो अगर ये मतलब बहुत शेड्यूल्ड रहेगा, अच्छे से हम लोग प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर, तो एक प्रॉपर वे में रहेगा और ज्यादा एंजाइटी नहीं रहेगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। नहीं तो अभी एंजाइटी रहता है, ये टॉपिक हो गया अब क्या करना है, ये हो गया अब क्या करना है। तो हम सभी लोग अगर साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक था, तो हम रोजी का एक और धन्यवाद देंगे, हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की।